हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है, और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि जब भी आपको जो कोई भी वीडियो यहाँ पे जो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहेगी, ठीक है। और आपका एग्जाम का टाइम है, 15 दिन आपके रहते हैं। आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, और अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी कौन कौन सी डेट है एग्जाम की, और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहना। क्लियर गाइस? साथ में जो आपके 10 कंप्लीट मॉक हैं वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, वो ऐप पे अलग से भी अवेलेबल है। जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने पूरे कंप्लीट मॉक, ठीक है, अगर आपने वो मॉक्स अगर परचेज नहीं किए हैं तो आप सिंपली जो आपके 10 मॉक्स हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और वो टाइम टू टाइम आपको एक वीडियो में बता दिया जाएगा। उस टाइम पे आपने वो मॉक सारे अटेम्प्ट करने हैं। चलिए गाइस, आज आपका यहाँ टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इसमें हम आज आपके 10 से 15 के अराउंड क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि टॉपिक का एक्चुअल में यहाँ पे मीनिंग क्या है और कैसे कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके निकालते हैं। सबसे पहले आपको बता दो बेटा, स्पीड डिस्टेंस टाइम क्या है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की जब यहाँ पे बात करता हूं, देखो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब है, मैं सिंपली आपको 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट यहां पे आपको सिर्फ फॉर्मूले समझाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हम यहां पे यूज कर सकते हैं, तो आप टाइम टू टाइम यहां पे जब भी आपका जो क्वेश्चन आएगा वहां पे अप्लाई कर देना, ठीक है। एक अपस्ट्रीम की बात करूं बेटा, तो अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो जो चीज है वो आपकी पानी जो आपका बह रहा है उसके अपोजिट मूव करती है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, जो आपका पानी बह रहा है उसके अपोजिट आपने मूव करना है। तो उस केस में क्या होता है, अगर सपोज करो जो चीज ऊपर वाली साइड मूव करेगी, ठीक है, सपोज करो ये क्या है, ये आपकी यहाँ पे बेटा एक बोट है, क्या आपकी यहाँ पे कोई आपकी बोट है। जब बोट ने पानी के अगेंस्ट मूव करना है, देखो बोट ऊपर जा रही है लेकिन जो पानी है वो आपका नीचे वाली साइड यहाँ पे बह रहा है ना। पानी तो ऊपर से नीचे ही आता ना, और बोट उसके अगेंस्ट जा रही है। अब अगर बोट को बेटा ऊपर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे जो पानी है, अगर जो यहाँ पे आपका पानी है उसकी स्पीड है y, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और जो बोट है उसकी स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट को आगे जाना है तो x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा y, x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा y, क्योंकि अगर x कम है और y ज्यादा है ना तो बोट आपकी हमेशा पीछे ही आती रहेगी। तो अगर आपको अपहिल जाना है तो जो भी आप चीज मूव कर रहे हो उसकी स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ वाटर की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की से क्या होनी चाहिए, आपकी यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? ये बन गया आपका यहाँ पे। अब देखो, जब आप अपहिल मूव करते हो तो अपस्ट्रीम का मतलब है यहाँ पे x माइनस ऑफ y, क्या बनता है, x माइनस ऑफ y, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो जो आपकी नेट स्पीड निकल के आती है उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। जो नेट स्पीड निकल के आती है उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो वो निकलता है x माइनस ऑफ y। सपोज करो ये बेटा आपका 5 है और ये आपका 7 है, तो देखो इस 5 को निगलेक्ट करने के लिए पहले 5 यहां से यूटिलाइज होगा, तो जो 2 बचेगा वो आपका यहां पे क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। अब अगर बात करूं बेटा डाउनस्ट्रीम, क्या बात करूं, डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, जो आपका पानी है वो भी आपका बह रहा है नीचे वाली साइड, और बोट भी आपकी डाउन साइड यहाँ पे बह रही है, तो दोनों की स्पीड बेटा आपस में क्या होती है, x प्लस वाई क्या होता है, आपस में यहाँ पे ऐड हो जाता है। इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। अब 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड के, ठीक है। वो फॉर्मूले क्या निकलते हैं बेटा, आपका यहाँ पे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 प्लस लेंथ ऑफ 2 डिवाइड बाय टी। जहाँ निकलता है स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 डिवाइड बाय टी। ये तो आपका सेम आता है इस साइड वाला, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है। कैसे, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट जो हैं, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करो आपके 2 ऑब्जेक्ट बेटा इससे मूव कर रहे हैं, एक इस साइड और एक आपका इस साइड मूव कर रहा है। आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, सपोज करो आपकी जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट की है जम्मू से, ठीक है। तो जम्मू से एक ट्रेन जा रही है आपकी उधमपुर, ठीक है, और एक ट्रेन आपकी यहां पे जा रही है, कहां पे, हम बोलेंगे पठानकोट। अब 1 घंटे के बाद सपोज करो इसने 60 डिस्टेंस कवर किया है, इसने आपका यहाँ पे 50 डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है 1 घंटे में इसने 50, इसने यहाँ पे 60 कवर किया है, तो दोनों का जो ऐड होगा वो बन के आएगा यहाँ पे आपका S1 प्लस S2। मतलब जब ट्रेन आपकी अपोजिट मूव करेगी तब आपका ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन जब दोनों क्या मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में,
जब दोनों क्या मूव करेंगे यहाँ पे सेम डायरेक्शन में। देखो इसने 60 मूव किया, इसने 40 मूव किया, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 20 का। 20 क्या है, दोनों के बीच की स्पीड का रिलेशन है। तो जब कभी कहाँ मूव करेंगे आपकी सेम में, तो आपका बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या है, एक आपने और याद रखना है, जब आप स्पीड ऑफ ट्रेन निकालोगे, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, जब प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, टाइम टेकन बाय स्पीड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या निकलती है वहां पे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टी। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन में हमारे इंप्लीमेंट होंगे। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही थोड़ा सा इनका बेटा यहाँ पे कंसेप्ट समझा दिया है। चलिए गाइस, आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। प्लस गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कम से कम वीडियो को लाइक करा करो ना, ठीक है, क्योंकि बेटा हम लोगों को कमेंट से और आपके वीडियो को लाइक करने से ही पता लगता है कि ये वीडियो आपको कितनी यहाँ पे पसंद आई है, कितनी पसंद नहीं आई है, ठीक है। तो आपने वो काम आपका करना जरूरी है, हमारा काम पढ़ाना है। हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, कमेंट करना, ये सब आपके काम है ना, ठीक है। और चलिए यहाँ पे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम पे। देखो यार फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पर्सन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन सर्टेन टाइम, ठीक है। एक पर्सन को ए से बी पॉइंट में मूव करना है किसी टाइम में, लेकिन बोला गया है ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ही रीच 48 मिनट लेट, ठीक है। देखो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक पर्सन को पहुंचना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपके पर्सन को यहाँ पे रीच करना है, लेकिन अगर वो उसकी स्पीड रहती है 5 किलोमीटर पर आवर, अगर बेटा वो चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये आपका यहाँ पे 48 मिनट क्या पहुंचता है आपका लेट, 48 मिनट क्या पहुंचता है लेट। सपोज करो उसने पहुंचना था ऑफिस, ये इसका घर है, ये इसका ऑफिस है। अगर वो घर से बेटा 5 की स्पीड से चलता है तो 48 मिनट लेट पहुंच रहा है। ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे था, तो यहाँ पे कितने बजे पहुंचेगा वो आपका 9:48 पे। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो यहाँ पे, अब वो ऑफिस पहुंचा है आपका 9:48 AM पे। ये बात क्लियर होगी आपको यहाँ पे, इतनी बात तो सबको यहाँ क्लियर होगी ना। चलिए दूसरा क्या बेटा यहाँ पे आपका दूसरा ये है कि While traveling at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर, अगर इसने बेटा यहाँ पे आपकी स्पीड इंक्रीज कर दी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन ही रीचेज हिज ऑफिस 15 मिनट अर्लियर। देखो 3 स्पीड इंक्रीज करने से अब वो ऑफिस आपका 3 मिनट, आपका 15 मिनट पहले पहुंच गया है। तो इसका मतलब अब कब पहुंचेगा आपका यहाँ पे 8:45 AM, कब पहुंचेगा 8:45 AM। आप देख रहे हो कि अगर उसने 3 किलोमीटर स्पीड अपनी इंक्रीज कर दी है तो उसका यहाँ पे टाइम का गैप कितना आ रहा है, आप बोलोगे टाइम का गैप बेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका 63 मिनट का। कितना गैप निकल रहा है 63 मिनट का। कब, जब उसने 3 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज कर दी है। ये बात समझ आई आपको यहाँ पे। तो बोला गया है यहाँ पे फाइंड करने को व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपको ए और बी का यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। देखो अब क्या है, देखो आपका जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे 63 मिनट का। कितना है 63 मिनट का। तो यहाँ ओबीसी बात है टाइम 1 माइनस टाइम 2 इक्वल टू टाइम डिफरेंस, यही निकल के आएगा ना। पहले का टाइम माइनस दूसरे का टाइम किसके बराबर आएगा आपका यहाँ पे टाइम के डिफरेंस के। तो देखो टाइम क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट केस माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड केस इक्वल टू टाइम डिफरेंस कितना बेटा 63 मिनट। 63 अपॉन 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओवर। 63 आपका मिनट है ना, तो 63 अपॉन 60 क्या हो जाएगा ओवर, क्योंकि ये चीजें आपको ओवर में है, इसको आपने यहाँ पे ओवर में कन्वर्ट कर लिया है। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, तभी मैंने दोनों साइड यहाँ पे डी और डी लिखा है, ठीक है। क्योंकि देखो घर से ऑफिस गया पहले केस में, घर से ऑफिस गया दूसरे केस में, दोनों में आपका डिस्टेंस सेम ही तो रहेगा। ये बन गया आपका यहाँ, तो ये क्या बन के आया देखो डी अपॉन 5 माइनस डी बाई 8 इज इक्वल टू 63 बाई 60। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये आपका बनेगा बेटा यहाँ पे 8d माइनस 5d अपॉन 8 इंटू 5 इक्वल टू 63 बाई 60। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूंगा ना बेटा, तो 8 माइनस 5 बन के आएगा आपका 3d अपॉन ये बनेगा 40 इक्वल टू 63 अपॉन 60। ये बन गया आपका यहाँ पे। तो ये कैंसिल करो 2 जा 3 जा 1 जा 20 1 जा बन गया आपका यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे जो d है वो आपका निकल के आया कितना 42 किलोमीटर। कितना निकल के आया यहाँ पे आपका 42 किलोमीटर, 42 अपॉन 3 किलोमीटर। तो यहाँ आप कैंसिल करोगे, ये आपका निकल के आएगा d इक्वल टू 14 किलोमीटर। कितना निकल डी आपका यहाँ पे
14 किलोमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका एक तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, आपने ध्यान रखना है जब आपका टाइम का डिफरेंस होगा जहां फिर टाइम आपका टोटल यहां पे दिया होगा। सपोज करो बोलता कि ए से बी जाने में इतना, ए से बी गया फिर बी से ए वापस आया, दोनों का टोटल टाइम था, वहां पे कुछ गिवन होगा। जब आपको टोटल टाइम गिवन होगा चाहे टाइम का डिफरेंस गिवन होगा, तो आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, देखो फॉर्मूला होगा यहां से आपका डी, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस। ये हुआ कब, जब आपने टाइम का डिफरेंस निकालना होगा टीडी। जब आपने टाइम का यहाँ पे क्या निकालना होगा, टोटल टाइम में डिस्टेंस निकालना होगा, तो बनेगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। ये आपके दो फॉर्मूले इंप्लीमेंट होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको पता है कि टाइम का डिफरेंस दिया हुआ, टाइम का डिफरेंस कितना 63 मिनट, तो इस क्वेश्चन को बेटा हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसे ही कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैसे करना है, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि जो आपका डी है यहाँ पे वो निकलेगा S1 माइनस S1 इंटू S2, तो S1 कितना 5 और ये कितना आपका 8, तो 5 इंटू 8 अपॉन दोनों का डिफरेंस इंटू 63 अपॉन 60, ये क्या है टाइम डिफरेंस। करो सॉल्व, 1 जा 20, 1 जा 1 जा 20, 1 जा ये बनेगा आपका 2 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 3 जा 1 जा 7 जा, तो 3 7 जा कितना होगा आपका यहाँ पे 14। तो इस तरीके से भी आप बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बस डिपेंड करता है आपकी मर्जी कैसे है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन बात है कि दोनों केस से जो आपका आंसर निकल के आने वाला है वो दोनों केस में आपका यहाँ पे सेम ही आंसर निकल के आएगा। क्लियर, चलिए अब बेटा यहाँ मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया, यहाँ देखो आप, देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, आपने कम से कम 25-30 क्वेश्चनों का यहाँ कंसेप्ट समझ के जाना ना। पूरा स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो कंसेप्ट है वो आपने यहीं पे समझ के जाना है। देखो यहाँ पे अब क्या यहाँ आपका देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन ए एंड बी आर 827 किलोमीटर अपार्ट। दो ट्रेन है जो आपकी क्या है, टू स्टेशन सॉरी ए एंड बी आर 287 किलोमीटर अपार्ट, तो इन दोनों का बेटा बीच का डिफरेंस कितना है 287 किलोमीटर। बोला गया आपको यहाँ पे वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 5 AM, ये आपकी ए से चलना स्टार्ट हुई आपकी 5 AM पे एट ए स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी एक ट्रेन है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस है ए और बी। अनदर ट्रेन फ्रॉम बी एट 7 AM, दूसरी ट्रेन आपकी चलना स्टार्ट हुई कहां से, ये आपकी ट्रेन थी एक्स, ये चली यहां से, और जो ट्रेन थी आपकी यहां पे वाई, वो चली आपकी यहां से एट 7 AM। कब चली, एट 7 AM। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर, 59 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोला गया एट व्हाट टाइम विल दे मीट। अब ये दोनों आपकी मीट कब करेगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकालना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ समझ आया है कि ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्या है, ये 5 बजे चलना स्टार्ट हुई है, 7 बजे चलना स्टार्ट हुई, अब किसी टाइम पे जाके ये मीट करेगी। और ये आपका कौन सा केस है, रिलेटिव स्पीड वाला, जब दोनों आपके अपोजिट मूव करेंगे तो इसका मतलब आपकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, एडअप होगी। क्या होगी, एडअप होगी, है ना। अब देखो यहाँ से क्या है, अगर बात करूं बेटा यहाँ क्वेश्चन की, देखो पहले मेरे को दोनों का टाइम यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा, तभी तो मैं बोलूंगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है, दूसरा आपका मूव कर रहा है, तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा है। रिलेटिव स्पीड तब लगेगा जब दोनों कहां मूव करेंगे, आपके अपोजिट में। अब देखो यहां से क्या आएगा, 5 और 7, इसको अगर मैं मानूं यहाँ पे 7 बजे के पास, तो ये 1 घंटे में 62 किलोमीटर चलेगी, 2 घंटे में हो गया आपके यहाँ पे 124 किलोमीटर। कितना हो गया, 124 किलोमीटर। कितना हो गया, 124। मैंने कोई आपका ये उल्टा तो नहीं दिया, 287 827 आपका शायद थे, हाँ सॉरी यार, कितना आपका यहाँ पे 827, कितना है 827। ठीक है, तो ये 1 घंटे में 62 और 2 घंटों में यहां पे चलेगी 124 किलोमीटर। अब क्या हुआ बेटा, यहां पे सपोज करिए 2 घंटे के बाद इस पॉइंट पे पहुंच गई है, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम क्या है सी। तो अब ये 124 डिस्टेंस तो कवर हो गया है, तो अब सी और बी के बीच में जो आपका डिस्टेंस है, जो आपका सी और बी के बीच में डिस्टेंस है, वो आपका 827 माइनस 124 मतलब 703 क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका डिस्टेंस निकल के आएगा। अब ये 703 डिस्टेंस जो है वो किसने कवर करना है, वो करना आपकी ट्रेन ए, सॉरी जो आपकी ट्रेन x है और जो आपकी ट्रेन यहाँ पे y है। देखो x यहाँ से मूव करेगी, y आपकी यहाँ से मूव करेगी। इसकी स्पीड है 62, इसकी स्पीड है 59। बेटा 62 और 59 बन के आता है यहाँ पे 121 किलोमीटर पर आवर।
121 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है अपोजिट वाली वो एडअप हो जाएगी। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 121 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 703 अपॉन यहाँ पे आपका टाइम निकालना है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बना आपका फॉर्मूला पता कौन सा बना, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इक्वल टू 703 आपका डिस्टेंस है अपॉन टाइम कितना। तो टाइम यहाँ से क्या निकलेगा आपका 703 अपॉन 121। अब देखो 703 बाई 121 4 10 नहीं करता आपका ये ना। चलिए बेटा अगर 121 इंटू 5 करता हूँ ये बन के आता है 605। कितना बनता है 605। और अगर 121 इंटू 6 करता हूँ ये बन के आता है आपका 726। कितना बनता है 726। तो इसका मतलब ये जो आपका टाइम निकल के आएगा, टाइम आपका 5 बजे से ज़्यादा होगा और 6 बजे से क्या होगा आपका यहाँ पे कम होगा। 5 से ज़्यादा और 6 से कम होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है आपका, अगर 703 को 121 से डिवाइड करते हो ना तो ये कुछ आपका बेटा 5.6 5.7 के अराउंड आंसर आपका यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, आपका देखो अगर इसको आप काटते हो तो 121 5 आपका बनता है 605 और 121 6 बनता है आपका 726, मतलब 6 के पास आपका आंसर निकल के आएगा। तो अगर आप देखोगे 7 बजे की बात देख रहे हैं, 7 से लेकर 6 घंटे अगर उसमें ऐड करेंगे तो आपका बन के आता है 1 बजे। कितना बच्चा आपका यहाँ पे 1 बजता है, लेकिन ये टाइम क्या है 1 से थोड़ा सा आपका कम लाई करेगा। तो अगर 1 बजे से थोड़ा कम आपका टाइम है तो यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका एक ही है, वो कौन सा है 12:48 PM। तो इसका आंसर आएगा 12:48 PM पे, क्योंकि 12:30 भी नहीं आ सकता। अगर 12:30 होता तो 605 प्लस आप यहाँ करते 60, वो आपका 665 के अराउंड बन के आता, लेकिन वैसा नहीं है, ये आपका 703 है। तो आपका जो आंसर है वो 12:48 बन के आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बेटा मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया आपको, बोला गया है राम एंड श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी विच आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ट्रेवलिंग एट ए सर्टेन स्पीड राम टेक 1 आवर मोर देन श्याम टू रीच बी। देखो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट क्या आपका यहाँ पे बी। राम और श्याम यहां से आपका चलना शुरू करते हैं। राम और श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये आपका 60 किलोमीटर है। और क्या है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, राम है एक आपका और एक क्या है आपका यहाँ पे श्याम। देखो ध्यान सुना यहाँ पे इसको, ट्रेवलिंग एट सम स्पीड, हमें नहीं पता कितनी स्पीड है, लेकिन यहाँ पे क्या है ए से बी पहुंचने में 60 किलोमीटर का डिफरेंस है और राम टेक 1 आवर मोर। देखो अगर राम की स्पीड है आपकी यहाँ पे x और इसकी स्पीड है यहाँ से आपकी y, इसकी x है और इसकी स्पीड कितनी है आपकी यहाँ पे y। बोलता हूँ अगर ये टाइम लेता बेटा t1, ये टाइम लेता आपका यहाँ पे t2, तो यहाँ बन गया था t1 माइनस t2 विच इज इक्वल टू क्या बनता है आपका टाइम डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे 1 घंटे का। कितना है यहाँ से आपका 1 घंटे का आपका यहाँ पे डिफरेंस निकल के आया है। अब यहाँ क्या है देखो, वही आपका फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला आपका d/s1 माइनस d/s2 इक्वल टू 1 आवर। तो लेकिन आपने निकाला है d किसके बराबर आता है यहाँ से आपका d इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू 1 आवर, ये निकलता आपका। तो s1 इंटू s2 कितना है, अगर आप s1 इंटू s2 देखोगे यहाँ पे ये बनेगा x इंटू वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू कितना आता है यहाँ से आपका 60, क्योंकि डिस्टेंस कितना आपका यहाँ पे 60 है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में बेटा यहाँ पे बोला गया है आपको, सेकंड कंडीशन बोला है इफ राम डबल ही स्पीड ही विल टेक 30 मिनट लेस। यहाँ पे राम आपका 1 घंटा ज्यादा ले रहा था, अब 30 मिनट कम ले रहा है। ठीक है, अब आपका 30 मिनट कम ले रहा है, तो मतलब एक्चुअल में 1 घंटा उसने कवर किया और जो आधा घंटा है और कम कर दिया, मतलब उसने 1.5 घंटे का यहाँ पे गैप डाला है। ठीक है, बोला क्या है अगर राम अपनी स्पीड डबल करता है, अगर राम बेटा स्पीड अपनी x से करता है 2x, x से करता है 2x, तो उसको आधा घंटा अब कम टाइम लगेगा जो उसका नॉर्मल यहाँ पे शाम के बराबर का टाइम था। ठीक है, तो शाम के बराबर का टाइम था, उससे उसको आधा घंटा यहाँ पे कम लगने वाला है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1.5 घंटे का फर्क पड़ा है। निकालो यहाँ पे, आप बोलोगे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे x और y था वैसे यहाँ रहेगा x और 2x। तो क्या बनेगा यहाँ से आपका फॉर्मूला 60 किलोमीटर इज इक्वल टू x इंटू 2x अपॉन यहाँ क्या बनेगा आपका 2x माइनस ऑफ x, बनेगा 2x माइनस ऑफ x। ये आपका यहाँ बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकालो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, 2x माइनस x बन जाता है आपका x, तो यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो
ठीक है, और इंटू क्या आएगा यहाँ से आपका 1.5, मतलब क्या है आपका 1.5 मतलब हुआ 3/2। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो आप, तो बेटा यहाँ से आपका x निकल के आएगा 60/3 विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल के आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका डिस्टेंस था इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कितना है आपका 1.5 घंटा, तो 3/2 बनेगा आपका 1.5 घंटा। तो यहां से x कितना निकल के आया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5 विच इज 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने यहाँ x और y लिया था ना, वैसे यहाँ पे x और 2x लेना है। क्या हुआ, जब उसने स्पीड अपनी x से 2x कर दी, अब उसको आधा घंटा यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, तो आप ओबीसी बात है यहाँ पे इसको यूज करोगे मेरे पास d इक्वल टू s इंटू टी, वही वाला फॉर्मूला d इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू टी, आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चन हुए आपके। अब बेटा यहाँ मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आप यहाँ पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 126 किलोमीटर पर आवर स्पीड कंप्लीटली क्रॉसेस ट्रेन बी इन 9 सेकंड। देखो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन ए की बात हो रही है, तो ट्रेन ए, जब ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं ना और यहाँ बोला गया है 9 सेकंड, तो आपने याद रखना है आपको क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। देखो 126 किलोमीटर पर आवर है, तो 126 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा 1 सा, ये बनेगा आपका 8 सा, तो कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 7 सा, बन के आएगा आपका यहाँ पे 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे ही आपके यहाँ पे क्या होगी, ट्रेन बी होगी। तो ट्रेन बी क्या आपकी यहाँ पे बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 इंटू 5/18, ये बनेगा 1 सा, ये बनेगा 5 सा, विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। बोलेगा ट्रेन ए एट 25 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉसेस ट्रेन बी इन 9 सेकंड। ट्रेन ए इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। देखो अगर बेटा यहाँ पे आपका ट्रेन ए जो है वो अगर आपकी एल होगी, तो ट्रेन जो आपकी 2L होगी, तो ट्रेन जो आपकी बी है वो हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, वो कितनी होगी यहां से आपकी एल होगी। ठीक है, अब बोला गया है हाउ मच विल ट्रेन ए टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 690 मीटर। अब इसको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 690 मीटर। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि आपको ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड गिवन है। ठीक है, और आपको यहां बताया गया है ट्रेन ए ट्रेन बी को 9 सेकंड में यहां पे क्रॉस करती है। ठीक है, तो और आपको यहां पे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। देखो क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब क्रॉस आपकी ऐसे कर रही होगी, है ना, क्रॉस ऐसे तो करेगी आपकी यहाँ पे, और दोनों आपकी मूव करी है मतलब इस तरीके से यहाँ पे इसको क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे क्या है आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा, तो बनेगा आपका स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी अपॉन टी। ये बनेगा आपका यहाँ से, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए स्पीड ऑफ ट्रेन बी 35 और 25 बनेगा यहाँ से आपका 60, तो बनेगा 60। तो 60 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए ट्रेन बी बनेगा आपका 3L अपॉन टी कितना है आपका बेटा यहाँ पे 9 सेकंड। ठीक है, कैंसिल करो यहाँ पे 1 सा, ये बनेगा आपका 3 सा, तो लेंथ कितना निकल के आएगा आपका 180। कितना निकलेगा 180। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ये अगर बी की ट्रेन है आपकी 180, तो जो आपकी ट्रेन ए है उसकी आपकी लेंथ कितनी मिल जाएगी बेटा यहाँ पे 360। कितनी बनेगी 360। अब बोला गया है यहाँ पे इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है बेटा आपकी यहाँ पे 690 मीटर। देखो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। ये बनेगा आपका यहाँ से। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, कौन सी ट्रेन क्रॉस करना है यहाँ पे, बोला गया है जो ट्रेन ए है वो क्रॉस करेगी। तो ट्रेन ए की स्पीड है आपकी 35, तो 35 इंटू टी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए, वो कितनी है आपकी यहाँ पे 360 प्लस दूसरी आपकी यहाँ पे 690, तो 360 प्लस 690 आपका बन के आएगा यहाँ से कितना 1050। तो यहाँ से अगर आप इसको इक्वेट करोगे आपस में, तो टाइम यहाँ से बेटा निकल के आने वाला है t इक्वल टू 1050 अपॉन 35। 35 1 जा 35 3 जा, तो 30 आपका यहाँ बनेगा। तो आपका जो यहाँ पे टाइम है वो कितना होगा आपका यहाँ पे 30, कितना होगा यहाँ पे आपका 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको डाउट है वो आप पुट करो। ठीक है, कंटैक्ट करो मेरे साथ, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा।
चलिए अब गाइस मूव करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोला गया यहाँ पे 5th क्वेश्चन में, देखो कृष्णा कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5th क्वेश्चन, कृष्णा ने आपका डिस्टेंस कवर किया बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड सेम डिस्टेंस ऑन फुट एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब उसने दो डिस्टेंस कवर किए हैं और दोनों का यहाँ पे जो आपका मैं बोल सकता हूँ कि जो मीडियम है उसको डिस्टेंस कवर करने का वो दोनों में अलग अलग है। क्या बोला गया है, सपोज करो कि उसने एक डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक, वो क्या है डिस्टेंस आपका डी। क्या आपका यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डी। तो डी डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है 25 किलोमीटर पर आवर पे ऑन, क्या बोला उसने यहाँ पे, बाय ट्रेन। ठीक है, और सेम उसने सेम इतना ही सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक का उसने कवर किया है बाय फुट। वो कितना है स्पीड पे, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब यहां बोला गया है इफ द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द होल जर्नी बी 5 आवर एंड 48 मिनट। टोटल टाइम टेकन कितना आपका यहाँ पे 5 आवर एंड 48 मिनट। तो बेटा यहाँ पे दोनों आपके डिस्टेंस कितने हैं, डी डी डिस्टेंस है आपके यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब है आपको डी प्लस डी मतलब 2d यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 2d यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो आपको टोटल टाइम यहाँ पे गिवन है, तो टोटल टाइम आपका कितना है 5 घंटे 48 मिनट। तो बेटा 5 आवर 48 मिनट का मतलब क्या होता है यहाँ से आपका 5/4/5। क्या होता है 5/4/5। क्यों, तो 5/4/5 आवर कैसे हुआ, देखो 5 घंटे तो 5 घंटे ही रहेंगे। 48 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 48/60 बनेगा। तो 48/60 बनता है आपका 4/5 बन गया आपका यहाँ से। तो 5 × 4/5 आवर बन गया। अब यहाँ क्या है, देखो बोला गया है पहला का जो आपका डिस्टेंस है वो डी है, d/25 प्लस दूसरे का डिस्टेंस d/4 इज इक्वल टू क्या है आपका टोटल टाइम। क्या है आपका टोटल टाइम। ये मैंने कौन सा फॉर्म लगाया, T1 + T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम, ये वाला फॉर्म लगाया। तो डी दोनों आपके सेम है, तो यहां से डी क्या निकलेगा आपको बेटा, यहाँ पे स्पीड 1, आपको बता चुका हूं स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इनटू टाइम। तो टाइम कितना है 5 5 जब 25 और 9 4 बनेंगे 29/5 29/5। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 9 से कैंसिल, ये बनेगा 1 सा, ये बनेगा आपका 5 सा। तो बेटा यहाँ पे डी कितना निकल के आया आपका 20 किलोमीटर। कितना निकल के आया है 20 किलोमीटर। लेकिन आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, जो उसने ट्रेवल किया है वो डबल हो जाएगा। तो आपका डी यहाँ पे टोटल निकल के आएगा 40 किलोमीटर। ट्वाइस ऑफ डी कितना निकलेगा 40 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विच इज 40 किलोमीटर। इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखो कैसा है, प्रेम एंड श्याम डिसाइड टू गो ऑन ए ट्रिप टू पॉइंट वाई ऑन ए पर्टिकुलर फ्रॉम पॉइंट एक्स से। ठीक है, एक्स से उन्होंने डिसाइड किया है कि हम कहां जाएंगे आपका वाई पॉइंट पे। एक्स से कहां जाएंगे आपका वाई पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, कौन कौन दो दोस्त, एक है आपका उसका नाम है प्रेम और एक दोस्त का नाम है आपका श्याम। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट वाई टू पॉइंट एक्स, फ्रॉम पॉइंट वाई टू पॉइंट एक्स बोला हुआ ना, सॉरी, फ्रॉम पॉइंट वाई टू पॉइंट एक्स। प्रेम लीव फ्रॉम पॉइंट वाई एट 11 AM। प्रेम ने यहां से लीव किया आपका 11 AM पे। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड थी बेटा 72 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से इसने यहां पे आपका मूव करना स्टार्ट किया। देन बोला गया शाम लीव फ्रॉम पॉइंट वाई एट 11:30। इसने यहां से आपका लीव किया 11:30 पे एट ए स्पीड ऑफ, कुछ आपकी स्पीड यहां पे गिवन, हाँ यहां पे इसकी स्पीड आपको गिवन नहीं है। ठीक है, अब बोला गया है एट व्हाट स्पीड शुड शाम ट्रेवल टू कैच अप विद प्रेम इन 4 आवर। शाम को प्रेम को यहाँ पे कैचअप करना है, मतलब उसको उस तक पहुंचाना है, तो इसको स्पीड अपनी कितनी रखनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये 11 बजे चला है, ये 11:30 चला है। अगर दोनों को 4 घंटे के बाद कहीं पे जाके मिलना है, अगर ये 4 घंटे के बाद कहीं जाके आपके मिलेंगे, तो कहीं जाके मिलने के लिए ऑब्वियस सी बात है इसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका लेट निकला है। देखो ना आप लोग, अगर मैं जम्मू से मूव कर रहा हूं कहां पे आपका पठानकोट वाली साइड, तो सपोज करो बेटा क्या है, मेरा फ्रेंड जो है वो 11 बजे का निकल गया है और मैं 11:30 निकल रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपनी स्पीड यहां पे ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो स्पीड ज्यादा कितनी होगी मेरे पास 72 प्लस कुछ किलोमीटर आपकी यहां पे एक्स्ट्रा स्पीड होगी, यही होगा आपका यहां पे। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, जब शाम यहां से आपका चलना स्टार्ट हुआ,
तो देखो इसकी जो स्पीड है प्रेम की वो 72 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलता है। तो आधे घंटे में कितना चलेगा, तो आप बोलोगे बेटा आधे घंटे में सर चलेगा आपका 36 किलोमीटर। कितना चलेगा, आधा चलेगा ना, 36 किलोमीटर चलेगा यहाँ पे। तो जब शाम चलना स्टार्ट हुआ ये अपना 36 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस पहले ही कवर कर चुका था। अब क्या है, देखो जो शाम है, जो आपका यहाँ पे शाम है, इसको अपनी स्पीड कुछ यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये प्रेम को मीट करे। तो अब कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वो डिपेंड करेगा अगले 4 घंटों में शाम जो है वो 36/4 मतलब कितना बनेगा 9। तो इसको अपनी 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो 36 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस प्रेम ने पहले का कवर कर लिया है जब ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो प्रेम ने आपका 36 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पे कवर कर लिया है। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 घंटे में उसको 9 अपनी स्पीड एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी एज कंपेयर टू प्रेम के। तो प्रेम की स्पीड है 72 प्लस 9 81 यहां पे किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आएगी आपकी शाम की, 81 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आपकी यहां पे शाम की। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 81 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आपका यहां पे राइट आंसर है। गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया होगा ना। चलिए 6 क्वेश्चन आपके यहां हो गए हैं। अब मूव करते हैं बेटा यहां पे आपका 7th क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन में 7th क्या है बेटा, इस क्वेश्चन अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहां पे बेस्ड ऑन स्पीड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बोल सकते हैं, आपका बोल सकते हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम बोल सकते हैं। इन पे आपके क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट हो रहे हैं। क्या बोला गया है, ए मैन टेक 16/9 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है, देखो अपस्ट्रीम इसका मतलब है 16/9 टाइम टू रो अपस्ट्रीम। बेटा इसका मतलब है देखो अगर उसको अपस्ट्रीम जाने में 16 टाइम लगा है तो डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा उसको यहाँ पे 9। कितना लगा होगा यहाँ पे 9। तो 16/9 का मतलब है टाइम, मतलब ये आपको टाइम गिवन है, हम बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम इज टू टाइम्स टेकन बाय अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 16:9। क्या है, इक्वल टू 16:9। ये आपका यहाँ पे क्या है टाइम। अगर टाइम ये है, अब दोनों केस में आपका डिस्टेंस तो सेम होगा। जब आपका टाइम सेम है और आपका डिस्टेंस यहाँ पे जब आपका डिस्टेंस सेम है और आपकी टाइम की रेशो गिवन है तो आप यहाँ पे बेटा स्पीड की रेशो निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 9:16। क्यों, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम कांस्टेंट है स्पीड क्या होता है आपका इनवर्सली टू टाइम, इनवर्सली टू टाइम। तो अगर टाइम 16:9 है तो स्पीड हो जाएगा आपका यहाँ पे 9:16। हो गया। अब देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल 38.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम बेटा उसकी यहाँ पे अगर डाउन स्ट्रीम की बात करूं वो गया है यहाँ पे कितना 38.4 किलोमीटर इन 3 आवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो कितनी होती है 38.4/3 विच इज इक्वल टू बन के आएगा यहाँ से आपका बेटा 12.8। कितना बनेगा 12.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है यहाँ पे इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है। क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये आपकी निकल गई यहाँ पे। अब अगर आपने अपस्ट्रीम स्पीड निकाली है तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो आपकी 12.8 निकल के आई है और आपको पता है जो स्पीड डाउनस्ट्रीम है वो कितनी है आपकी यहाँ पे 16 पार्ट है। देखो अगर यहाँ बेटा 16 पार्ट इज इक्वल टू कितने हैं 12.8 है तो आपका एक पार्ट यहाँ से निकल के आएगा 12.8/16। आपको निकालने हैं यहाँ पे 9 पार्ट, तो 9 पार्ट कितना निकल के आएगा आपका 12.8/16 इंटू 9। कैंसिल करो यहाँ पे, ये बनेगा आपका 4 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 3.2 ज़ा। तो 3.2 ये बनेगा आपका यहाँ पे 1 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना मेरे पास 0.8 ज़ा। तो 0.8 ये बना इंटू 9, तो 0.8 इंटू 9 बेटे यहाँ बन के आएगा आपका 7.2। कितना बनेगा 7.2। तो यहाँ से आपको समझ आ रही है जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो आपकी x प्लस वाई है इक्वल टू 12.8 है और जो अपस्ट्रीम स्पीड है x माइनस वाई वो इक्वल टू है आपके यहाँ पे 7.2। तो यहाँ से आपको निकालना गया है, आपको निकालने को बेटा यहाँ पे बोला गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपको यहाँ पे y निकालना है। देखो x में कुछ ऐड हुआ है 12.8 हुए हैं, x में कुछ माइनस हुआ है यहाँ पे आपका 7.2 हो गया। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो x यहाँ पे आपका निकल के आएगा 10 और आपका यहाँ पे जो y है y आपका यहाँ पे निकल के आने वाला है कितना 2.8। कितना निकल के आने वाला है यहाँ पे आपका 2.8। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड कौन सी है आपकी 10। तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। चलिए अब गाइस मूव करते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8
चलिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द स्पीड ऑफ बोट वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब आपकी जो बोट है वो आपकी डाउन स्ट्रीम आ रही है, उसकी स्पीड है यहाँ पे 32 किलोमीटर पर आवर। वाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम इट इज इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर। बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो बेटा अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे आते हैं वो 32 है, नीचे से ऊपर जाते हैं वो कितनी है आपकी 28। तो यह बनता है आपका x प्लस वाई किसके बराबर है आपके 32 के, और आपका x माइनस वाई किसके बराबर है आपका यहाँ पे 28 के। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका 30 होगा और ये कितना होगा आपका यहाँ पे 2। तो 30 प्लस 2 32 और 30 माइनस 2 बनेगा आपका यहाँ पे 28। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है आपका यहाँ पे, वो आंसर निकल के आएगा आपका 30। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछते तो वो निकल जाता है यहाँ पे आपका 2। क्लियर, ये आपका यहाँ पे हुआ 8th क्वेश्चन। अब यहाँ बेटा आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। बोला गया है ए बोटमैन कैन गो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर। ठीक है, एंड अपस्ट्रीम ए डिस्टेंस इन 3 आवर। वो डाउन स्ट्रीम जाता है आपका 2 आवर और अपस्ट्रीम आता है आपका यहाँ पे 3 आवर में। तो बोला इफ द स्पीड स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर वो डाउन स्ट्रीम आता है आपका यहाँ पे 2 आवर में, ठीक है, और अपस्ट्रीम जाता है यहाँ से आपका 4 आवर में, है ना, 3 आवर में। कितना यहाँ पे आपका ये है 3 आवर। साथ में बोला गया है इफ द स्पीड स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या बनती है आपके यहाँ पे y। तो y है अगर यहाँ पे कितना आपका 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। देन बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको स्पीड ऑफ बोट मतलब x निकालना है। तो सिंपल सी बात है, दोनों केस में आपका यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा। अगर दोनों केस में डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है आपका यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आपकी कितनी यहाँ बोलोगे 2 इनटू यहाँ पे क्या है आपका टाइम। तो टाइम आपको यहाँ पे TD, तो आपको सॉरी ये आपका टाइम गिवन है ना। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आपका यहाँ से क्या बनता है, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो आपकी बनती है यहाँ पे x प्लस वाई इंटू टाइम डाउन स्ट्रीम कितना है 2। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है आपके यहाँ पे x माइनस वाई और टाइम कितना आपका यहाँ पे 4। ये बनेगा 2 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 1 जा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2 ऑफ वाई, 2x माइनस 2 ऑफ वाई। ये आपका यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे जो आंसर निकालना है, सॉरी ये आपका 3 है ना, गलत कर दिया। ये आपका यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, ये बनेगा आपका यहाँ बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 3y। और आपको 4 गिवन है यहाँ पे y में पुट करो यहाँ पे 4। यहाँ बनेगा आपका ये बन के आएगा टोटल आपकी वैल्यू 4, ये वाले बनेगी आपके यहाँ पे 6। तो 3x माइनस 6 और ये बनेगा आपका 2x प्लस 4। अब ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है, इसको यहाँ ले आओगे तो ये आपका बन जाएगा 4 प्लस 6 बनेगा 10 और ये आपका वहाँ जाएगा 2x तो बनेगा आपका x। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है आपकी 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आई है आपकी x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 10। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 3 4 12 3 4 8 ऑप्शन नहीं है आपका 10 कोई, 3 4 12। हाँ ये चीज़ आपकी यहाँ पे गलत हो गई थी। क्या था आपका यहाँ पे 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 12। तो आपका यहाँ x कितना निकल के आएगा 20 किलोमीटर पर आवर क्या है यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट है आपकी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका यहाँ पे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10th। सामान्य क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, आपको बोला गया ए बोटमैन गोज 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर कोई बोटमैन है वो जाता है आपका 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 40 50 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, ये बोला गया आपको यहाँ से एंड टेक्स 8 आवर। ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल उसको यहाँ पे आपके 8 घंटे लगते हैं। इसका मतलब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 आवर। ये बना आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन। साथ में क्या बोला गया यहाँ पे आपको कि while it take 10 आवर टू गो, अगर वो आपका 52 किलोमीटर जाता है आपका डाउनस्ट्रीम और 30 किलोमीटर जाता है यहाँ से बेटा कहाँ पे आपका अपस्ट्रीम, तो उस टाइम पे उसको यहाँ पे लगते हैं कितने आपके 10 आवर। यही सेम बनेगा, तो यहाँ बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम
प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना बनता है आपका यहाँ पे 10 ओवर। ठीक है, अब बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, आपको यहाँ पे बोट की स्पीड निकालनी है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर डाउनस्ट्रीम बात करूँ ये बनता है आपका 39, क्या बनता है आपका यहाँ पे 39 अपॉन ये बनेगा आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, प्लस ये बनेगा आपका यहाँ पे 25 अपॉन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 8। ये बनेगा यहाँ से आपका दूसरी इक्वेशन बने, ये आपकी वाली इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बनेगी बेटा आपकी 52 अपॉन ये स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम वो बनेगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, प्लस ये बनेगा आपका 30 अपॉन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10। देखो बेटा इसको और इसको सॉल्व करके आपने यहाँ पे 8 लेके आना है और इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करके आपने लेके आना है यहाँ पे कितना 10 लेके आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखता हूँ बेटा 25 और 30 जो है, जो आपके यहाँ पे 25 और 30 है, ये क्या है, ये आपकी यहाँ पे 5 के मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बेटा जो यहाँ पे वैल्यू कट के आएगी ना वो आपकी 5 आनी चाहिए, वो आपके यहाँ पे 5 निकल के आनी चाहिए। तो अगर बोलूँगा यहाँ पे आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर वो कितनी आपकी यहाँ पे 5। ठीक है, तो अगर ये 5 आएगा तो ये बन जाएगी आपकी 5, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 6। ठीक है, और 39 और 52 ये दोनों आपके यहाँ पे बेटा 3 के टेबल में आते हैं और आपके 13 के टेबल में आते हैं ना, तो आपके 13 के टेबल में आ रहे हैं, आप बोल सकते हो देखो ये 5 हो गया, यहाँ से आपको 3 आना है। ठीक है, 13 के टेबल में, और यहाँ से आपको 4 आना है, तो आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे, यहाँ कितना आपका 13, कितना आपका यहाँ पे 13। तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर आपका 5 है और स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर कितना आपका यहाँ पे 13 है। और आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो वैसे ना। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे 5 और 13 तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, जो स्पीड ऑफ बोट होगी बेटा, जो आपकी यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट होगी वो आपकी होगी यहाँ पे 9, और जो स्पीड ऑफ वाटर होगी वो आपके यहाँ पे कितना होगा 4। 9 + 4 13 और 9 - 4 बनेगा आपका यहाँ से 5। इस तरीके से आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर गाइस? सो गाइस ये आपके यहाँ पे हुए हैं आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे। आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा आपको टॉपिक यहाँ पे पूरा समझ आ गया होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है। मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो माफ कर सकते हो मुझे इस चीज के लिए आप, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरे अपने तरफ से पूरा एफर्ट आपको दिया है, पूरी चीज आपको यहाँ पे क्लियरली समझाई है, ठीक है। अब आप खुद प्रैक्टिस करो, जहाँ पे डाउट आएगा साथ साथ में मुझे डाउट यहाँ बताते रहना। सो गाइस आज की क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।